छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाओं के बाद अब गोलीबाजी की घटनाएं शुरू हो गई हैं। बात करने के लिए मार दिया। रायपुर के बाद सीएम के गृह जिले जसपुर में दुकान में घुस करके एक दादी की हत्या कर दी गई। अंदर में मारे हैं, दादी का जुर्म केवल इतना था कि वो अपराधियों की वसूली का विरोध कर रही थी। इनमें से एक लुटेरे ने इनके ऊपर फायर किया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस इस मामले में एक्टिव है और भीड़ बढ़ती देख करके अपराधी अपनी बाइक छोड़ करके भाग गए। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, इन लोगों ने इनको दौड़ाया, ये लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। पुलिस इस मामले में आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके एक दिन पहले रायपुर में भी जिला कारागार के बाहर एक युवक को गोली मार दी गई थी। शाहरुख और शाहनवाज पुराने आरोपी अपराधी हैं। उनकी पता तलाश की जा रही है। उनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में आपराधिक प्रकरणों की एकदम से बाढ़ आ गई है। लगातार वारदातें हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। न केवल सामूहिक अपराध हो रहे हैं, बल्कि ऐसे अपराध भी हो रहे हैं जिनमें अपराधी जो है बेखौफ हो करके हमला कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं और उनमें पुलिस का भय खत्म हो गया है। ताजा मामला जसपुर जिले का है, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है। आज सुबह करीब 11 बजे यहाँ एक बड़ी वारदात हो गई। वारदात इस तरीके से हुई कि एक दादी की जान चली गई। दादी की उम्र करीब 65 वर्ष बताई जा रही है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आज करीब 11 बजे, आज यानी कि 5 नवंबर है, आज जो है कुछ बदमाश अपनी बाइक से एक ग्राहक सेवा केंद्र जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, वहां पहुंचते हैं और वहां संचू कुमार गुप्ता नाम के युवक से पैसे की मांग करने लगते हैं। हालांकि कियोस्क में और भी कई लोग रहते हैं, तो दोनों युवक बाहर निकल के आते हैं और उसके पास में ही, मतलब मकान एक ही है, एक पोर्शन में कियोस्क खुला हुआ है SBI का और दूसरे पोर्शन में एक किराने की दुकान है, परचूनी की, जिसमें डेली नीड्स के सामान मिलते हैं, वो दुकान खुली है और बीच में एक दरवाजा है जहाँ घर के अंदर जाने की व्यवस्था है। ऐसा बताया जाता है कि वहां जो है परिवार भी रहता है। तो कियोस्क से निकलने के बाद दोनों युवक जब देखते हैं कि कियोस्क में कुछ भीड़ है, तो दोनों निकल करके आते हैं और बगल वाली दुकान पर, जो कि संचू गुप्ता की ही बताई जा रही है, वहां जाकर के कुछ चॉकलेट्स और पानी की बोतल खरीद लेते हैं। आसपास थोड़ा सा वो मुआयना करते हैं कि भागने की क्या व्यवस्था होगी, कितने लोग हैं, क्या है। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो जो है कियोस्क में पहुंचते हैं, जो कि कियोस्क यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र में SBI पे पहुंचते हैं। संचू गुप्ता जो युवक है उसको पिस्टल अड़ा देते हैं, एक देसी पिस्टल बताई जा रही है, उसको अड़ा देते हैं और पैसे की मांग करते हैं। संचू गुप्ता को ये लगता है कि युवक उससे मजाक कर रहे हैं और मजाक के दौरान वो उनकी जो बंदूक अड़ाई होती है उसको हटा देता है हाथ से और बातचीत शुरू हो जाती है। इस दौरान जो है दोनों युवक और संचू गुप्ता में हाथापाई शुरू हो जाती है और हाथापाई होते होते दोनों निकल करके जो है कियोस्क से निकल करके, यानी ग्राहक सेवा केंद्र से निकल करके और जो किराने की दुकान है वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ जब जो है दादी देखती हैं कि दो युवक उसके नाती से विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जो है बीच बचाव करने आती हैं और इस हाथापाई में जो है वो दोनों युवकों को रोकने की कोशिश करती हैं। जब युवक देखते हैं कि दादी भारी पड़ रही हैं, तो इसमें से एक युवक जो है अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और दादी पर वार कर देता है, दादी पर फायर कर देता है। दादी की वहीं मौके पर ही जान चली जाती है। अंदर में मारे हैं, अंदर में खून है, मारे होंगे। ये फिर उनको ना मैम देखी, मतलब पिस्तौल लगा रहे थे तो ये दौड़ के अंदर घुस गई। अच्छा, ये घुसी, ये अंदर उधर से निकल रहे हैं, नहीं अंदर इधर उधर करते थे ना, तो फिर ये पीछे चला गई, फिर ये चला गई। तो जब मौके पर कुछ लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो दोनों युवक अपनी एक बाइक छोड़ करके मौके से भाग जाते हैं।
जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है, जानकारी लेती है और जानकारी लेने के बाद दोनों युवकों की तलाश में जुट जाती है। इस पूरे मामले में जसपुर के एसपी क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। आज इस गांव में ग्राहक सेवा केंद्र पे 2 लोग सुबह मोटरसाइकिल में आए और जो संचालक है संजू गुप्ता, उनके यहाँ कुछ खरीदारी किए और इनके ऊपर बंदूक टिका दी है। चूंकि बंदूक का मेक बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन्हें बात समझ में आई तब तक इनके बीच में हाथापाई हुई और इनकी दादी बीच बचाव करने आई, तो इसमें से एक लुटेरे ने इनके ऊपर फायर किया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बंदूक के बट से इनके भी सर पे प्रहार किया। ये भी चोटिल हो गए। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे इन लोगों ने इनको दौड़ाया, इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो ये लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। पुलिस को सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे आ गई, फॉरेंसिक टीम आ गई है, डॉग स्क्वाड आ गया है और हमारी एक टीम सर्चिंग में भी गई हुई है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से लुटेरों को पकड़ा जा सके। तो ये थे एसपी शशि मोहन, जो कि जसपुर के एसपी हैं। वो बता रहे हैं कि दोनों आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अपराधी जिस तरीके से बेखौफ हो रहे हैं, ये जो है शुभ संकेत शहर की और प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि इसके एक रोज पहले यानी कि 4 नवंबर को रायपुर में भी गोलीबारी की घटना हुई थी। एक युवक जो है अपने छोटे भाई से मिलने जेल गया था, वो जेल में बंद था एनडीपीएस के मामले में। बताया जाता है कि जो युवक मिलने गया था वो भी किसी मामले में जेल की यात्रा करके कुछ दिन पहले ही बाहर निकला था। वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके ऊपर कुछ लोग फायर कर देते हैं, देसी कट्टे से, तमंचे से फायर कर दिए जाते हैं, उसमें वो घायल हो जाता है और इस घटना के बाद जो है शहर में यानी रायपुर राजधानी में दहशत फैल जाती है। बात करने के लिए मार दिया मेरे मन बात करो। इस पूरे मामले में जो रायपुर के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको सुनवाते हैं। थाना गंज अंतर्गत नेताहारा के पास एक घटना घटित हुई है। इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है 22 साल का, संतोषी नगर का रहने वाला, ये अपने भाई से मिलने गया था। उसका भाई एनडीपीएस के मामले में बंद है। कुछ दिन पहले ही शेख साहिल जो कि आहत है, वो भी जेल से जमानत पे छूटा है। आज वो अपने भाई से मिलने गया था। जैसे ही बाहर निकला, जिसमें 3 लोग का नाम बता रहा है, 3 लोग के इसमें नाम आ रहे हैं। एक का शाहरुख, दूसरे का शहनवाज और तीसरा अन्य। ये तीनों मिलकर एक देसी कट्टा से उस पर फायरिंग किए हैं। किसी पुरानी रंजिश को लेकर उनके बीच कुछ पुराना विवाद था, जिस पर वार किया है। आहत की हालत अभी स्थिर है, उसका इलाज कराया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को पता तलाश किया जा रहा है। 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी का अभी तक 307 के मामले में ये पहले जेल में रहे हैं, ऐसा इस प्रकार की सूचना आ रही है कि शाहरुख और शहनवाज ये पुराने आदतन अपराधी हैं। इनकी पता तलाश की जा रही है। इनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाए। तो ये थे रायपुर के एएसपी जो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। हालांकि आज जो है उनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शहर में पहले तक जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की जिस तरीके से घटनाएं आ रही थी, खासतौर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही थी, अब वो जो है चाकूबाजी की घटनाएं कुछ आगे बढ़ गई हैं और अब घटनाएं जो है गोलीबारी की आने लगी हैं। लगातार जो है तमंचे से फायर किए जा रहे हैं, यानी कि अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में माहौल को देखती है सरकार, हो सकता है कोई बड़ा कदम उठाए और अपराधियों पर कठोर अंकुश की शुरुआत हो। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।